नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से मेष लव राशि फल अगस्त 2023। इस अगस्त के महीने में आपके प्रेम प्यार की स्थिति क्या रहेगी? क्या आपका पार्टनर आपके साथ में रहते हुए भी किसी थर्ड पार्टी से जुड़ सकता है? ऐसी सिचुएशन बन सकती है। क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है? इन सभी विषयों के बारे में आज हम विशद जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो हमारा राशि फल है ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर है। इसी के अनुसार इसे देखें व सुनें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं वो भी बताऊंगा कि आपके ब्रेकअप की स्थिति कब कब रही है 2023 में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए सबसे पहले हम आपके प्रेम संबंधों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि इस समय गुरु चांडाल दोष मेष राशि में चल रहा है, जिसको सभी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। कुछ लोग जानकर भी अनजान बनते हैं तो कुछ लोग जानना ही नहीं चाहते। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो केवल वही मिलती है जो आपके साथ में होने वाली है। कुछ लोग मेरी वीडियो पहले नहीं देखते, लेकिन बाद में देखते हैं। जब उनके साथ में घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद में मेरा वीडियो ढूंढते हैं और उसमें वो चीज़ उनको जब दिखाई देती है कि इतने समय में उनके साथ में घटना हुई, तो फिर मेरे पास में वो फ़ोन लगाते हैं, फिर विशेष रूप से अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर वो बात करते हैं। मित्रों, मैंने पहले ही सावधान किया, लेकिन आप सावधान नहीं हुए, फिर उसके बाद आप मेरे पास में जुड़े। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन विशेष हो रहा है। सबसे पहले तो शुक्र अस्त हो जाएंगे 3 तारीख में। 3 अगस्त में शुक्र अस्त हो जाएंगे और 7 अगस्त में शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो कि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद मित्रों मंगल का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त में। उसके बाद मित्रों विशेष रूप से सूर्य का परिवर्तन होगा 17 अगस्त में, और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों बुध भी विशेष रूप से आपको पंचम भाव में दिखाई देंगे, क्योंकि ये 24 जुलाई 2023 में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो बुध है मित्रों, वो एक बार परिवर्तन कन्या राशि में करने के बाद सिंह राशि में करेंगे। मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा वो बिल्कुल खास होगा। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको शंका है तो आप उसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का जरूर प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, शास्त्र भी कहता है कि मनसा चिंतितम कार्यम, जो जिसे आप मन से चाह रहे हो उसको किसी के बारे में मत बताओ कि आप उससे प्रेम करते हो। दूसरी बात, उसे भी ये जताने की कोशिश मत करो कि आप उसे प्रेम करते हो। आप ये देखो कि वो आपको कितना नोटिस कर रहे हैं। अगर वो आपको नोटिस कर रहे हैं तो आपको प्रेम के विषय में उनसे इजहार करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली और खास बात। दूसरी बात मित्रों, अगर आप किसी को सच्चा प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपको इग्नोर करता जा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपनी कुंडली की रीडिंग भी कराने की कोशिश करिएगा, या आप अपनी कुंडली खोलकर देखिएगा कि उसमें महादशा किसकी चल रही है और आपके पार्टनर की कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल सके कि वो पार्टनर आपको लाइक करता है या नहीं करता है, या उसके साथ में आपके संबंध हो सकते हैं या नहीं। एक और खास बात मित्रों, यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका 7 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही श्रेष्ठ। अगर इस समय में अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी खास स्थितियां बनेंगी, और अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो 17 तारीख से, विशेष रूप से 17 तारीख से लेकर 17 अगस्त से लेकर और सितंबर के महीने की
15 सितंबर तक का योग आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर आर्मी फोर्स इत्यादि से आपको विशेष रूप से जॉब की तैयारी कर रहे हो, शिक्षा विभाग में तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां 100% चांस रहेंगे जॉब के। एक और खास बात मित्रों, इस समय में आपको अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना होगा। या आपके मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं कि अपने शरीर को फिट रखा जाए, फिटनेस पर ध्यान दिया जाए, अपने शरीर पर ध्यान दिया जाए। तो ये स्थिति में आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल आपके पंचम से षष्ठम में निकलेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो खास है। इस समय से ध्यान रखिएगा, आपको 7 तारीख से लेकर और विशेष रूप से 24 तारीख के बीच में आपको शरीर से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। मैं ये कहूँ कि छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपका हो सकता है। यदि आपकी उम्र विशेष रूप से मित्रों 40 के पार है तो आपको अपने शरीर पर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और 6ठे और 8वें में जब भी मंगल गोचर करता है रोग और ऋण विशेष रूप से बढ़ा देता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, गोचर में देखिए, वहां से जहां पर अभी मंगल दिखाई दे रहे हैं 6ठे में आएंगे, तो 6ठे में जब आएंगे तो रोग और ऋण, मतलब इस समय में आप कर्जा भी किसी से ले सकते हो, ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, ये सिचुएशन विशेष है। और एक्स्ट्रा अफेयर में मेष राशि वाला जातक इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर में अति शीघ्र जुड़ेगा। ऐसी स्थितियां दिखाई देंगी कि मेष राशि वाला जातक बहुत अच्छी स्थिति में था, बहुत अच्छा प्रेम संबंध चल रहा था, बहुत ही अच्छी स्थिति चल रही थी, लेकिन थर्ड पार्टी का व्यक्ति थर्ड पार्टी में जुड़े तो और बुरा हो जाएगा। तो ऐसी भी सिचुएशन होगी कि जो आपसे जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से भी जुड़ सकता है, और इस समय में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मित्रों। एक्स्ट्रा अफेयर के जो पार्टनर हैं, जो मैरिड लाइफ में हैं, वो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए मित्रों, बता दूं कि अपने पार्टनर को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करिए। आप जॉब में हो, जॉब पर भी ध्यान दो, मैं ये नहीं कहता नहीं दो, लेकिन समय समय पर पार्टनर से कॉल के माध्यम से बात करते रहो, उसके मन को लुभाने की कोशिश करो, उससे वादे करो। ऐसा आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपका रिश्ता पार्टनर के साथ में जुड़ा हुआ है। पार्टनर को इस समय में विशेष रूप से मित्रों, आपको ये पता होगा, सहज है, ये शरीर है, शरीर में वासना भी है, काम की पूर्ति के लिए भी पार्टनर का मन कभी कभी बहुत ज़्यादा उतावलापन आ जाता है। तो उस स्थिति में मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर को अधिक सपोर्ट करो, अधिक समय देने की कोशिश करो, जिससे कि आपका पार्टनर आपके ही पास में रहे, वो किसी थर्ड पर्सन से ना जुड़े। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि मैरिड लाइफ के जातक अधिकतर थर्ड पार्टी में ही दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ में होते हुए भी थर्ड पार्टी में उनके संबंध ज़्यादा प्रभावित दिखाई देंगे। ऐसी सिचुएशन इस महीने में आपको देखने को जरूर मिलेगी, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में मित्रों मैं बता दूं कि मैरिड लाइफ के लिए ये समय काफ़ी श्रेष्ठ होगा, लेकिन आप अपने पार्टनर को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करें, उनसे अधिक से अधिक बातें करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका संबंध मजबूत रहे और उसमें कहीं कोई कमजोरी ना आए। एक और खास बात मित्रों, इस समय में क्या आपके ब्रेकअप हो सकते हैं? मेष राशि वाले जातक विशेष ध्यान दें, क्या इस समय में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, हो सकते हैं। कौन कौन सी राशियों में हो सकते हैं? तो विशेष ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी एक तो ब्रेकअप की स्थिति बनेगी मेष राशि वाले जातकों की। विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा प्रभावित रहेगी। कन्या राशि में ब्रेकअप हो सकता है अगस्त के महीने में, और यहाँ पर विशेष रूप से बता दूँ कि कन्या राशि में तो होगा ही ब्रेकअप, साथ ही यहाँ पर वृश्चिक राशि में भी ब्रेकअप की स्थिति बनेगी। अगस्त के महीने में बहुत हद तक ऐसे योग दिखाई देंगे कि मित्रों
इस समय में आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेष धनु का भी संबंध कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा उलझनजनक रह सकता है। वादे करके पार्टनर मुकर सकता है, झूठ बोल सकता है। ऐसी स्थिति इस महीने में ज़्यादा प्रभावित होगी। मित्रों, आपको ये पता हो कि गुरु चांडाल दोष के चलते बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, वहीं में आपके विवाह के विषय में यदि हम चर्चा करें तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इस समय में पार्टनर वादे बहुत करेगा। मेष राशि वाला जातक वादे बहुत करेगा, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि मेष राशि का जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपने वादे से ही मुकर जाए। ऐसी सिचुएशन विवाह में भी देखने को मिल सकती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं नेगेटिव ही बोले जा रहा हूँ। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सुनिएगा। आगे जो बोलने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। उपाय बताऊंगा और उन उपायों को करने से आपके संबंध भी खास रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मुझे यहाँ पर जो दिखाई देगा वही तो बोलूँगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं मीठा मीठा खिलाऊं, वो गलत हो जाएगा। कभी कभी मित्रों कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मंगल आपके छठे में आएंगे तो छठे से मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर हो जाएगी, जिसके चलते आपके जॉब के योग ज़्यादा रहेंगे। अगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न करोगे तो 100% चांस हैं कि यहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है, संभावित योग अच्छे रहेंगे। वहीं व्यापार का योग भी बहुत अच्छा बनेगा इस महीने में। व्यापार में लाभकारी स्थितियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन मित्रों इस समय में आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शत्रु आपके कार्य में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे और थर्ड पार्टी का व्यक्ति हो सकता है कि आपको परेशान करने की कोशिश भी करे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, आपके फोन चेक इत्यादि करने की कोशिश करे। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा शक कर सकता है, जिसके चलते वो आपके फ़ोन को खोजेंगे और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे क्या आप किसी थर्ड पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्या आप किसी से और से बात करते हो। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पार्टनर के मन में शंकाजनक विषय ज़्यादा प्रभावित होगा। मित्रों, मैं बता दूं, यदि आप संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक सुंदर संतान जन्म ले, तो मित्रों उसके लिए बता रहा हूं 7 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, संतान के लिए आप चाहते हैं कि संतान का एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, पुत्र की प्राप्ति के योग बने, तो इस समय में मंगल पंचम में गोचर कर रहा है। यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हो तो जरूर प्रयत्न करिएगा। समय में अगर पार्टनर आपका मासिक धर्म से होता है तो 100% पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे और प्रभावित बनेंगे। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों का जिनका शनि सप्तम में होता है और राहु और शुक्र यदि पंचम में हो तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते नहीं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए मित्रों? सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि उन लोगों को अकौए की जो जड़ होती है उस जड़ को घिसकर अपनी टुड़ी पर थोड़ा सा लगाइए और उस जड़ को लाल धागे में, विशेष रूप से मित्रों लाल धागे में कृत्तिका नक्षत्र में विशेष रूप से मित्रों उसको अपनी कमर में धारण कर लें तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही जिनकी निसंतान हैं उनके भी संतान के योग अति शीघ्र बनना प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप देखिएगा कि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, लेकिन राहु की दृष्टि भी वहां पर प्रभावित है, इसलिए अकारण झगड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आपकी प्रॉपर्टी जो है, आपकी जो जमीन है, जो भूमि है, उसको लेकर भी आपस में परिवार में झगड़े हो सकते हैं, कलह हो सकता है। ये स्थिति, अगर कोई केस आपका चल रहा है तो यहाँ पर जो छठे में मंगल पहुंचेंगे, यहाँ पर केस से आपको निजात मिल सकती है। कोई लंबे समय से आपका कोर्ट केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है, तो छठे भाव में जैसे ही मंगल पहुंचेंगे वैसे ही आपके तलाक के योग फाइनल हो जाएंगे। आपकी कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वो फाइनल की स्थिति में पहुंच सकता है। यहाँ पर यह योग एक खास प्रभावित रहेगा।
उसके बाद बता दो मित्रों, यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हो तो 17 तारीख से पहले पहले ले लीजिएगा, वो समय आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा खास है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। वहीं हम भाग्य के विषय में यदि हम चर्चा करें तो भाग्य आपका बहुत तेजी से प्रगति करेगा, बहुत ही शीघ्रता से योग बनेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके भाग्य भाव पर होगी। इस समय में यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने कार्य से तो विदेश नहीं जा पाओगे, उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहेंगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर आपका है जो आपसे प्रेम करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी को, चाहे मैरिड लाइफ को, उसके जरिए आप इस समय में विदेश पहुंच पाओगे, विदेश की यात्राएं कर पाओगे, विदेश जाना सहज हो जाएगा, संभव हो जाएगा। लेकिन वो पार्टनर के चलते या कोई आपका मित्र है जिसके चलते आप विदेश की यात्रा कर पाओगे। यहाँ पर यह योग बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहेगा। एक और ख़ास बात मित्रों, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि शनि आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहे हैं। इस समय में आपको चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा, ध्यान रखिएगा। चोट चपेट और दुर्घटनाएं आपके साथ में ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसा क्यों बताओगे? आप खुद ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो मैं बता दूं आपको कि मित्रों ऐसा इसलिए होगा, ऐसा आपके साथ में इसलिए होगा कि एक तो मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर भी होगी, ध्यान दें, अपनी ही राशि पर मंगल 8वीं दृष्टि जो देंगे वो अपनी ही राशि पर देंगे, तो इसलिए यह प्रभावित योग एक तरीके से अच्छा होगा। यहाँ पर वो लोग जो विशेष रूप से मेष राशि से ब्रेकअप में गए हैं, जो कि मई के महीने में ब्रेकअप में गए हैं, जो विशेष रूप से जून के महीने में ब्रेकअप में गए हैं, वो लोग यहाँ पर लौटकर आ सकते हैं। इस महीने में ज़्यादा संभावित स्थिति देखने को मिलेगी। वो लोग जो विशेष रूप से मई के महीने में ब्रेकअप में हैं, जून के महीने में ब्रेकअप में हैं, वो लोग यहाँ पर अति शीघ्र लौटकर आएंगे मित्रों। वहीं ये भी मैं आपको बता दूं कि मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि पर दृष्टि देंगे, जिसके कारण मंगल का बल बढ़ जाएगा और गुरु यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो विवाह के योग शीघ्र बनेंगे, रिश्ते फाइनल होने के चांस ज़्यादा दिखाई देंगे। वहीं मित्रों ये भी बता दूं कि इस समय में दुर्घटनाओं से आपको बचकर रहना पड़ेगा। छोटे मोटे ऑपरेशन आपके हो सकते हैं, इस विषय का विशेष ध्यान दें। पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। गुप्तांगों से संबंधित समस्या भी इस समय में आपको प्रभावित कर सकती है। क्या उपाय आपको करना चाहिए? विशेष रूप से कुछ उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस समय में आप जितना हो सके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और कम से कम हो सके तो मित्रों 1 माला रोज करिएगा। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, इस समय में आपको जो कि छठे में मंगल चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से मित्रों मसूर की दाल का लाल कपड़े में बांधकर और आपको दान करना चाहिए मंगलवार के दिन। दूसरी और बेहद खास स्थिति जो कि विशेष है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सीडेंट के योग बढ़ रहे हैं या कोई ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो उस स्थिति में मित्रों हनुमान जी को चोला जो होता है ना, वो चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिए, या फिर चमेली के तेल का दीपक आप विशेष रूप से शनिवार या मंगलवार के दिन लगाना शुरू कर दीजिए। तो इससे अकारण चोट चपेट की स्थिति नहीं बनेगी, और कोई केस चल रहा है तो उसमें भी बहुत अधिक लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर को पाने की चाह है, आप ये चाहते हैं कि पार्टनर आपका लॉन्ग समय तक जुड़ा रहे, तो उसके लिए मित्रों मैं आपसे कहूँगा कि इस समय में आप महादेव जी के मंदिर में जाकर अकौए के पुष्प की माला बनाकर और उन्हें चढ़ाइए। अगर आप अगस्त के महीने में आंकड़े की पुष्प की माला अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में थर्ड पार्टी में भी श्रेष्ठ संबंधों की स्थिति बनेगी। आकौए के पुष्प ध्यान रखिएगा, आकौआ का जो फूल होता है उसमें शंकर जी स्वयं निकलते हैं, कभी खोलकर देखिएगा जरूर, आपको उसमें शंकर जी पिंडी के सहित निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। मित्रों यहाँ पर एक और खास बात कहूँगा कि इस समय में आपको दुर्घटनाओं से बचना है। इस समय में आपको ज़्यादा विश्वास किसी पर नहीं रखना है, क्योंकि छठे भाव में मंगल
आप स्वयं बहुत ज़्यादा झूठ बोलोगे, मेष राशि के हो तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलोगे, बहुत झूठे वादे करोगे। ये स्थिति आप स्वयं से निर्भर होगे, आप ये सारी चीज़ें आपसे होंगी। लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो तो उससे झूठ मत बोलना, ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता चाहते हो तो झूठ मत बोलिएगा। रिश्ते में एक सच्चाई रखिएगा, आपका रिश्ता आगे रहेगा। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि इस समय में आप गुरु के बीज मंत्र का तो जब करिए ही, साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि अगर आप, क्योंकि आपका गुरु यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, स्वतः पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मित्रों, इस समय में आप यदि मैरिड लाइफ में हो तो अपने रिश्ते को मजबूती दीजिएगा, मतलब मोटिवेशनल, समझते हो ना, मोटिवेट करिएगा। पार्टनर को अधिक से अधिक जताने की कोशिश करिएगा कि आप हो उसके लिए, आप हो, आप उसके हो। जब आप ऐसा करोगे तो ये स्थितियां भी आपके साथ में घटित नहीं होंगी, प्रेम संबंध खास रहेंगे और प्रगाढ़ता के योग भी बने रहेंगे। कौन सी राशियां इस महीने में ज़्यादा प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ रहेंगी, आइए मित्रों ये भी जानते हैं। मेष राशि वाले जातकों के सबसे अच्छे संबंध इस महीने में तुला राशि में रहेंगे। सबसे अच्छे संबंध इस महीने में मीन राशि में भी देखने को मिलेंगे। और सबसे श्रेष्ठ संबंध इस महीने में मित्रों हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वृषभ राशि में भी रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन राशियों में आपके संबंध श्रेष्ठ रहेंगे, प्रेम प्रगाढ़ता की ओर जाएगा। लेकिन इस महीने में ये बात भी समझिएगा कि क्रोध पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो संबंध बिगड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।